जिस प्रकार सूर्य धीरे धीरे निकलता है और फिर अपना आकार बड़ा कर लेता है, उसी प्रकार जीवन में आपकी जो शुरुआत होती है वह बहुत ही छोटी होती है और जब आप प्रयास करते रहते हैं तो वह शुरुआत एक बड़ा रूप ले लेती है। जिस प्रकार जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखा सकता है वह कोई नहीं सिखाता। प्रिय कन्या राशि वालों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। गुरु किस प्रकार ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे, यानी गुरु का कैसा रहेगा प्रभाव, क्योंकि जब ब्रह्मांड में बड़ा परिवर्तन होता है, बड़ा बदलाव होता है, तो कहीं ना कहीं जीवन में उसका बड़ा ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। गुरु यानी बृहस्पति देव अब आपके 11वें भाव को देखेंगे और जब गुरुदेव परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो जीवन में पलट सकती है आपकी किस्मत। यहाँ पर आपकी किस्मत को पलट सकते हैं। बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहता है। आपके पराक्रम साहस को बढ़ाएंगे और आपके जीवन में आपके भाग्य को जगाएंगे। और जब गुरु सकारात्मक होते हैं, जब बृहस्पति देव का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति के सभी बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। गुरु का यह गोचर बहुत ही सकारात्मक रहेगा कन्या राशि वालों के जीवन में। तो आज के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि गुरु किस प्रकार जीवन में प्रभाव दे रहे हैं और गुरु का यह प्रभाव कैसा रहेगा आपके जीवन में, कौन कौन से बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव या जय बृहस्पति देव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, गुरु का बड़ा खेल, क्योंकि गुरु अब तक आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए थे और यहाँ पर शत्रु राशि में विराजमान थे, इसलिए अधिक प्रभावशाली नहीं हो पा रहे थे, जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही थी। परंतु अब गुरु धनतेरस के दिन अब आपके 11वें भाव को देखेंगे। और प्रिय कन्या राशि वालों, गुरु का यह 11वें भाव में प्रभाव यह अवश्य ही आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता दिलाएगा। आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, जीवन की परेशानियां समाप्त होंगी, क्योंकि यहाँ पर जीवन का संघर्ष समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जब गुरु छोड़ते हैं ब्रह्मास्त्र, क्योंकि गुरु का यह प्रभाव बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे और जब गुरु उच्च के होते हैं तो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देते हैं। जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो वह आपके सपनों को साकार करता है और बहुत ही पावरफुल हो जाता है। गुरु यानी बृहस्पति देव सबसे बड़े ग्रह हैं और अब पावरफुल होने जा रहे हैं। और जब गुरु आपके 11वें भाव में पावरफुल होंगे और वह भी अपने मित्र की राशि में, तो यहाँ पर गुरु का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा। गुरु आपके 11वें भाव को प्रभावित करेंगे। यहाँ पर जीवन में जो लॉस हो रहे थे अब वह प्रॉफिट की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, यानी लाभ की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि यहाँ पर लाभ और हानि जो जीवन में देखने को मिल रही थी, अब आय और लाभ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपके कार्य में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। जो व्यापारी हैं, जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब सपनों को साकार कर सकते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और जब गुरु राशि परिवर्तन करते हैं, गोचर करते हैं, तो अवश्य ही जीवन में बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। और यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि गुरु 11वें भाव में बैठकर आपके जीवन में अब सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। यहाँ पर धन आगमन के योग बनेंगे। जब आपकी योजनाएं सफल होती हैं, अगर आप जीवन में कोई भी फैसला लेते हैं तो वह कहीं ना कहीं सफलता की ओर बढ़ता है। और जीवन में जब आपकी योजनाएं सफल होती हैं, व्यापार में आपकी योजनाएं सफल होती हैं, तो लगातार जीवन में धन आगमन के योग बनते हैं। माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है, श्री विष्णु भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। गुरु का यह गोचर सपनों को साकार करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, कि गुरु
आपके 11वें भाव में बैठकर अपनी दृष्टि से आपके पंचम भाव को भी देखेंगे, जो कि शनि का घर होता है। यहाँ पर गुरुदेव का सकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति सफल हो सकते हैं जिन पर गुरु का आशीर्वाद होता है या गुरु उनका मार्गदर्शन करते हैं। और यहाँ पर गुरु का इसी तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा जीवन में, क्योंकि जब हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो वहाँ पर गुरु का साथ होना बड़ा ही आवश्यक हो जाता है। और जब गुरु का प्रभाव होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है। साथ ही साथ बिगड़े से बिगड़े कार्य आपके बनते हैं। आकस्मिक धन की भी यहाँ पर प्राप्ति के योग बनते हैं। आप जान पाते हैं कि किस क्षेत्र में आपको धन का निवेश करना चाहिए, किस क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। जो लगातार हानि का सामना उठाना पड़ रहा था या परेशानियां चल रही थी जीवन में, कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी संभावनाएं बनेंगी, परेशानियां समाप्त होंगी। और यहाँ पर बुद्धि के भाव में प्रभाव है गुरु का, और गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो जीवन में अवश्य ही व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। गुरु की जो पंचम दृष्टि वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो कि आपके पराक्रम भाव और साहस के भाव में पड़ रही है। यहाँ पर व्यापार से संबंधित छोटी छोटी यात्राएं आपकी सफल होंगी। व्यापार में जो आप निवेश करेंगे कहीं ना कहीं लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। आपका धैर्य, आपका संयम आपको बड़ी सफलता की ओर बढ़ाएगा। साथ ही महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की नवम दृष्टि, जो कि आपके सप्तम भाव को देख रही है। यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं और यह गुरु का घर है, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, गुरु का यह बदलाव और परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। प्रिय कन्या राशि वालों, जब गुरु शुभ भाव में आते हैं या लाभकारी होते हैं तो व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त करते हैं। जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, धीरे धीरे वहां पर अच्छी संभावनाएं बननी प्रारंभ हो जाती हैं और बिगड़े हुए कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। अगर पदोन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर सफल हो सकते हैं। आय के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लाभ देखने को मिलेगा, जो कि सकारात्मक रहेगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु यानी बृहस्पति देव का यह गोचर बहुत ही सकारात्मक रहेगा और यहाँ पर बैठकर अब आपके सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। अच्छा प्रभाव रहता है और जहाँ पर भी गुरु की दृष्टि रहती है तो वहाँ पर सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि जीवन में जो राहु केतु के द्वारा आपको परेशानियां देखने को मिल रही थी, समस्याएं देखने को मिल रही थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर समाप्त होते हुए दिखाई देंगी। धन आगमन के योग बनेंगे और आपके सभी बिगड़े हुए कार्य अवश्य ही बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र, जो कि आपके लगन में विराजमान है और गुरु आपके कर्म क्षेत्र को छोड़कर अब आपके 11वें भाव में प्रभाव देंगे, क्योंकि यह एक वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, तो एक वर्ष तक आपके 11वें भाव में ही प्रभाव रहेगा। और दृष्टि आपके सप्तम भाव में, आपके पंचम भाव में और आपके तीसरे भाव में रहेगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अच्छे लाभ आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो वह भी आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, क्योंकि शनि के द्वारा कहीं ना कहीं जो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, परेशानियां देखने को मिल रही थी या लड़ाई झगड़े मनमुटाव देखने को मिल रहे थे, तो यहाँ पर अवश्य ही समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होंगी, जीवन के सभी संघर्ष समाप्त होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि गुरु का यह गोचर अब आपके सपनों को साकार करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतर संभावनाएं देखने को मिलती है जीवन में। एक तो कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देंगे और आपकी आय को बढ़ाएंगे, लाभ को बढ़ाएंगे, कुछ जीवन में बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मान सम्मान आपका बढ़ाते हैं समाज में। और साथ ही महत्वपूर्ण हो जाता है पंचम दृष्टि, जो कि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके पराक्रम और साहस को बढ़ाते हैं। छोटी छोटी यात्राएं आपकी सफल होती हैं और साथ ही साथ आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं, क्योंकि यह भाव के स्वामी मंगल होते हैं और गुरु मंगल के मित्र हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की जो नवम दृष्टि, वह भी आपके सपनों को साकार करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। अगर आपने किसी कंपटीशन की तैयारी की है तो कहीं ना कहीं
परिणाम पक्ष में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संभावनाएं रहती हैं गुरु का यह गोचर। इसलिए गुरु का यह गोचर बहुत ही सकारात्मक माना जाता है, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में शत्रु की राशि में बैठे हुए थे, परंतु अब अपने मित्र की राशि में आएंगे। और यहाँ पर यह भाव चंद्रमा का होता है, और चंद्रमा और गुरु आपस में मित्र होते हैं। एक ज्ञान के कारक हैं, एक शीतलता के कारक होते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। आप धैर्य होकर अपने कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। परेशानियों का अंत होता है, जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं, और यह समय सोने पर सुहागा हो जाता है कन्या राशि वालों के जीवन में। क्योंकि प्रिय कन्या राशि वालों, जीवन में जो लंबे समय से उतार चढ़ाव या परेशानियां चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, धन को लेकर या लगातार खर्चे आपके बढ़ रहे थे, क्योंकि केतु खर्चे के भाव में बैठे हुए हैं, लगातार आपके खर्चे को बढ़ा देते हैं। वहीं राहु आपके रोग और शत्रुओं के भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु का यह गोचर कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, और आपकी जो परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करते हुए दिखाई देंगे, और आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं उन्हें अवश्य ही बनाएंगे, क्योंकि आपके धन भाव में मंगल और सूर्य बुध का, तीनों ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा, और साथ ही दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव में। तो यहाँ पर सूर्य जो कि ग्रहों के राजा, अच्छा प्रभाव रहेगा, और वहीं ग्रहों के गुरु माने जाने वाले बृहस्पति देव का सकारात्मक प्रभाव रहेगा, जिससे कि श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, गुरु का यह गोचर आपके सपनों को साकार करेंगे, आपकी किस्मत को पलट सकते हैं, आपके इरादों को बुलंद करेंगे, और आपके हौसले बुलंद होंगे तो कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य ही देखने को मिलेगी, आपकी परेशानियां अवश्य ही समाप्त होंगी। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव या जय बृहस्पति देव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। आप सभी पर गुरु यानी बृहस्पति देव का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव, जय राधे कृष्णा, हर हर महादेव।